हेलो दोस्तों। सरोगेसी क्या है? सरोगेसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई एक अकेला व्यक्ति, यानी कि वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, या तो फिर दोनों हो सकते हैं, यानी कि दंपति, कोई पति पत्नी, जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं और कुदरती तौर से वो पुत्र प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई एक अलग महिला या स्त्री की मदद लेने से उसको संतान प्राप्ति कराई जाती है। तो ये है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं सरोगेसी। और इस प्रोसेस में जो भी महिला या स्त्री मदद कर रही है, उस महिला को हम सरोगेट मदर कहते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाए, इसलिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसने सरोगेसी की मदद से पुत्र प्राप्ति की है। प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस, ये दोनों ने इसी साल मतलब कि जनवरी 2022 में मालती नाम की एक पुत्री की प्राप्ति की सरोगेसी की मदद से। नेक्स्ट है करण जौहर। फरवरी 2017 में यश और रूही नाम के दो जुड़वा बच्चों के वो एक अकेले पिता बने सरोगेसी की मदद से, यानी कि इसने शादी नहीं की है, वो अकेले पिता है। नेक्स्ट है तुषार कपूर। जून 2016 में जितेंद्र जी के पहले पोते और अपने पुत्र लक्ष्य के वो एक अकेले पिता बने, यानी कि इसने भी शादी नहीं की है। अब जैसे भाई ने किया वैसे ही बहन ने किया। तुषार कपूर जी की बहन एकता कपूर, उसको कौन नहीं जानता है। जनवरी 2019 में रवि नाम के एक पुत्र की वो एक अकेली माता बनी, यानी कि इसने भी शादी नहीं की है। नहीं शादी करने का तो जैसे ट्रेंड ही चल रहा है भाई साहब। तो आखिर में एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो हजारों साल पहले हुआ था। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, उसका भी जन्म सरोगेसी से हुआ था। अब उसकी सरोगेट मदर कौन थी, कैसे हुआ, इसको जानने के लिए एक अलग से वीडियो बना है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब जानते हैं कि सरोगेसी कितनी प्रकार की होती है। सरोगेसी दो प्रकार की रहती है। पहला जेस्टेशनल सरोगेसी, दूसरा है ट्रेडिशनल सरोगेसी। दोनों ही प्रकार की सरोगेसी प्रक्रिया दो चरणों के माध्यम से पूरी की जाती है। प्रथम चरण में अंडाणु और शुक्राणु दोनों को मिलाने की प्रक्रिया की जाती है। इसको विज्ञान की भाषा में इंसेमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है और उससे एक भ्रूण पैदा होता है। और ये इंसेमिनेशन प्रोसेस दो प्रकार से किया जाता है। पहला, शरीर के अंदर कुदरती तौर से समागम की मदद से, और दूसरा शरीर के बाहर समागम के बिना प्रयोगशाला के अंदर, जिसको हम आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। और बाद में दूसरे चरण में इस भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो 9 महीने तक विकास लेता है और उसके बाद उसका जन्म होता है। मैंने पहले ही बताया कि सरोगेट मदर वो महिला या स्त्री है जो हमें दूसरों को संतान प्राप्ति कराने के लिए मदद करती है, मगर वो दो तरीके से मदद करती है। एक तो भ्रूण बनाने के लिए अपना अंडाणु दे के, और दूसरा उस भ्रूण को 9 महीने तक अपने गर्भाशय में रख के उसका विकास करा के। जेस्टेशनल सरोगेसी और ट्रेडिशनल सरोगेसी दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया में जो प्रथम चरण है वो भिन्न प्रकार से किया जाता है, मगर जो दूसरा चरण है वो एक ही समान किया जाता है। तो अब किसी भ्रूण को तैयार करने के लिए अगर हम सरोगेट मदर के अंडाणु का इस्तेमाल न करें, भले ही हम किसी और का इस्तेमाल करें, और बाद में उस भ्रूण को उस सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित करें, तो इस पूरी प्रोसेस को हम जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। इसको फुल सरोगेसी भी कहते हैं, क्योंकि इस सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चे में सरोगेट मदर का शारीरिक तौर पे 1% भाग नहीं होता है। भ्रूण बनाने के लिए कौन से व्यक्ति के अंडाणु और शुक्राणु लिए जाएंगे, इसके हिसाब से जेस्टेशनल सरोगेसी 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार, अगर कोई दंपति पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है तो पत्नी के अंडाणु और पति के शुक्राणु दोनों को लिया जाता है, एक भ्रूण तैयार किया जाता है और बाद में उसको सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इससे जो बालक पैदा होता है वो उस दंपति का 100% शारीरिक तौर पे बच्चा होता है।
दूसरा प्रकार, इसमें दो स्थितियां बनेगी। पहला, अगर किसी दंपति में पत्नी के अंडाणु नहीं बन रहे तो, और दूसरा, अगर कोई अकेला पुरुष जिसने शादी नहीं की वो सिंगल फादर बनना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भी अंडाणु नहीं रहेंगे। तो दोनों स्थिति में अंडाणु डोनर यानी कि दाता से लिया जाएगा, बाद में उसका एक भ्रूण तैयार किया जाएगा और उसको सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित किया जाएगा। इससे जो बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा उस दंपति और अकेले पिता का 50% शारीरिक तौर पर रहेगा, 50% डोनर का कहलाएगा। तीसरा प्रकार, इसमें भी दो स्थितियां बनेगी। पहली, जब किसी दंपति में पति के शुक्राणु नहीं बन रहे तब, और दूसरी, जब कोई अकेली महिला जिसने शादी नहीं की है वो सिंगल मदर बनना चाहती है तब। दोनों स्थिति में शुक्राणु किसी दाता यानी कि डोनर से लिए जाएंगे और बाद में भ्रूण तैयार किया जाएगा। उस भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित किया जाएगा और इससे जो बच्चे का जन्म होगा वो उस दंपति और अकेली माता का शारीरिक तौर पे सिर्फ 50% ही कहलाएगा, बाकी का 50% उस डोनर का रहेगा। चौथा प्रकार, इसमें तीन स्थितियां बनेगी। पहली, जब किसी दंपति में पति के शुक्राणु और पत्नी के अंडाणु दोनों नहीं बन रहे तब। दूसरी स्थिति, जब कोई अकेली महिला जिसने शादी नहीं की है वो सिंगल मदर बनना चाहती है और उसके भी अंडाणु नहीं बन रहे तब। तीसरी स्थिति, जब कोई अकेला पुरुष जिसने शादी नहीं की है और वो सिंगल फादर बनना चाहता है और उसके भी शुक्राणु नहीं बन रहे तब। तो इन तीनों स्थितियों में शुक्राणु और अंडाणु दोनों किसी डोनर यानी कि दाता से लिए जाते हैं और बाद में भ्रूण तैयार किया जाता है। उस भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और इससे जो बच्चे का जन्म होगा वो उस दंपति, अकेली महिला या अकेला पुरुष, तीनों में से किसी का भी शारीरिक तौर पे 1 भी प्रतिशत नहीं कहलाएगा, वो 100% डोनर का कहलाएगा। तो ये चारों प्रकार की जेस्टेशनल सरोगेसी प्रक्रिया में इंसेमिनेशन प्रक्रिया आईवीएफ की मदद से की जाती है। अब विस्तार से जानते हैं ट्रेडिशनल सरोगेसी के बारे में। भ्रूण बनाने के लिए अगर हम सरोगेट मदर के अंडाणु का उपयोग करें और बाद में बने हुए भ्रूण को उस सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित करें तो इस प्रक्रिया को ट्रेडिशनल सरोगेसी कहा जाता है। और इससे जो भी बच्चे का जन्म होगा उसमें उस सरोगेट मदर का शारीरिक तौर पे आधा हिस्सा होने के कारण इसे हाफ सरोगेसी भी कहा जाता है। अब कौन से व्यक्ति के शुक्राणु और कौन सी इंसेमिनेशन प्रक्रिया से भ्रूण तैयार किया जाएगा, इन दोनों के हिसाब से ट्रेडिशनल सरोगेसी 4 प्रकार की रहती है। पहला प्रकार, इसमें 2 स्थितियां बनेगी। पहली, अगर किसी दंपति में पत्नी के अंडाणु नहीं बन रहे तब, और दूसरी, जब कोई अकेला पुरुष सिंगल फादर बनना चाहता है तब। तो दोनों ही स्थिति में या तो पति के शुक्राणु या तो फिर अकेले पुरुष के शुक्राणु और साथ में सरोगेट मदर के अंडाणु दोनों को लिया जाएगा और एक भ्रूण तैयार किया जाएगा और बाद में उस भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित किया जाएगा। मगर यहाँ पे भ्रूण बनाने के लिए सरोगेट मदर के ही अंडाणु का उपयोग कर रहे हैं और बाद में बने हुए भ्रूण को उसी सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए जो इंसेमिनेशन प्रक्रिया है, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलाने की प्रक्रिया, वो नेचुरल यानी कि कुदरती तौर से भी हो सकती है, मतलब समागम की मदद से, और आईवीएफ की मदद से भी हो सकती है, जो हम बाहर करते हैं शरीर के बाहर। तो अब इन दोनों स्थितियों में अगर इंसेमिनेशन प्रक्रिया समागम की मदद से होगी तो वो बन जाएगा पहला प्रकार, और अगर आईवीएफ के द्वारा की जाएगी तो वो बन जाएगा दूसरा प्रकार। अब जानते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। इसमें 3 स्थितियां बनेगी। पहली, अगर कोई दंपति में पत्नी के अंडाणु और पति के शुक्राणु दोनों नहीं बन रहे हैं तब। दूसरी स्थिति, अगर कोई अकेला पुरुष जिसने शादी नहीं की है वो सिंगल फादर बनना चाहता है और उसके भी शुक्राणु नहीं बन रहे तब। तीसरी स्थिति, अगर कोई अकेली महिला जिसने शादी नहीं की है और वो सिंगल मदर बनना चाहती है और उसके अंडाणु नहीं बन रहे हैं तब। इन तीनों स्थितियों में सरोगेट मदर के अंडाणु और दाता यानी कि डोनर के शुक्राणु से एक भ्रूण तैयार किया जाएगा और बाद में उसको उस सरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थापित किया जाएगा। तो अब भ्रूण बनाने की इंसेमिनेशन प्रक्रिया अगर समागम की मदद से की जाएगी
तो ये हो जाएगा ट्रेडिशनल सरोगेसी का तीसरा प्रकार। और अगर आईवीएफ के द्वारा की जाएगी तो वो ट्रेडिशनल सरोगेसी का हो जाएगा चौथा प्रकार। तो इस तरह चारों प्रकार की ट्रेडिशनल सरोगेसी में दो प्रकार ऐसे हैं जिसमें इंसेमिनेशन समागम की मदद से होता है और दो प्रकार ऐसे हैं जिसके अंदर आईवीएफ के माध्यम से किया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी सरोगेसी के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।